स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से आपको प्रोत्साहित कर सकूँ। कल पिछले दिन हमने देखा था, जो हमारा विषय था लिविंग बाय द होली स्पिरिट, उसकी पहली आशीष को हमने देखा था, वी विल प्रे अकॉर्डिंग टू हिज विल। जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें जो पहली आशीष मिलती है कि आत्मा हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना है। अब हम नहीं, परंतु आत्मा हमें विषय देता है और उस विषय के अनुसार उस विषय को हम परमेश्वर की वेदी के आगे रखना पाते हैं। और परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं तो वो बातें हमारे जीवन में पूरी होती हैं और उन हर एक बातों को परमेश्वर हमारे लिए पूरा करता है। आज का दिन हम उसकी दूसरी आशीष को देखेंगे, लिविंग बाय द होली स्पिरिट। जो दूसरी आशीष की चर्चा करेंगे वो इस प्रकार से है कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा में हम अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जब हम उसके अनुसार रहते हैं, तो परमेश्वर अपने प्रेम का परिमाप हमारे जीवन में बढ़ाता है। और हम अपने प्रेम में नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रेम कैसा है? यदि कोई हमसे प्रेम करे तो हम उससे प्रेम करेंगे। यदि कोई हमें संगति दे तो हम उसे संगति देंगे। हमारा रिस्पॉन्ड जो है, हमें कैसा रिस्पॉन्स मिला है, हमें किसी व्यक्ति ने हमारी बात का किस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया है, उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हर व्यक्ति के लिए एक सा है और ये चाहता है कि वो प्रभु के निकट आ जाए और अपने जीवन में जो परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु मसीह में है उसमें सम्मिलित हो जाए, उसका उद्धार हो जाए। अब वो पापी है, वो सड़क पर है, वो अपने जीवन में दीनहीन दशा में है, वो कैसा प्रत्युत्तर देता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन बहुत धीरज के साथ वो प्रतीक्षा करता है कि वो मनुष्य अपने आपे में आ जाए और परमेश्वर के प्रेम को पहचान ले। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो उस प्रेम को भी लेकर के आता है जो केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें दे सकता है। और तभी हम उस प्रेम में आगे बढ़ने पाते हैं और हमारे जीवन में आत्मिक लाभ होता है और हम परमेश्वर की सेवा के लिए बहुत सारा कार्य अपने जीवन के द्वारा पूरा कर पाते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय जो है पूरा प्रेम का अध्याय है। पौलुस कहता है, आओ मैं तुम्हें एक और उत्तम मार्ग बताता हूँ। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मुझे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। और वहाँ बहुत सारी बातें वो करता है और बताता है कि यदि हम हमारे जीवन में प्रेम नहीं रखेंगे तो हमें उन अवस्थाओं में कोई भी लाभ नहीं होगा। फिर चाहे हम भविष्यवाणी करें, फिर चाहे हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलें, फिर चाहे हमारा स्तर कैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम अपने जीवन में एक भी आत्मिक लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते। और इस अध्याय के अंतिम पद इस प्रकार से हैं, अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन सब में बड़ा प्रेम है मेरे प्रिय। परमेश्वर के पवित्र प्रेम में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में हम उस प्रेम में आगे बढ़ने लगते हैं। ये दूसरी आशीष हमें परमेश्वर से मिलती है। और इस आशीष में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा से लबरेज हो। मैं फिर से बोलूँगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो पिता तुम्हें क्यों करना पवित्र आत्मा ना देगा। वो हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है, लेकिन क्या हम लेना चाहते हैं? अपने जीवन में स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कीजिए ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जी सकें और इन आशीषों में सहभागी हो सकें। तो मैंने आपको बताया कि जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें जो दूसरी आशीष मिलती है वो हम परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाते हैं। वी विल हैव इंक्रीज इन आवर लव। हम अपने प्रेम में आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर के प्रेम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम उसकी सेवा बहुत अच्छी रीति से करने पाते हैं। एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 51 से लेके 55 तक। यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो इंसिडेंट है, चेले जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं और उन्होंने सोचा कि वो
सामरिया ही में किसी गांव में रुक जाएं। तो यूहन्ना और याकूब गए और गांव वालों ने उनको नहीं उतारा क्योंकि वो यरूशलेम जा रहा था। और यूहन्ना और याकूब ने बोला, प्रभु तू यदि तू आज्ञा दे तो आग इन्हें स्वर ऊपर से आसमान से आकर इन्हें भस्म कर दे। प्रभु यीशु मसीह वहाँ उन्हें डांटते हैं। देखिए, यूहन्ना और याकूब के पास विश्वास बहुत था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं था। हमारे पास विश्वास बहुत हो सकता है, हमारे पास आशा बहुत हो सकती है, हमारे पास टैलेंट बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं होगा तो परमेश्वर की मिनिस्ट्री को हम नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उनसे ये कहते हैं कि तुम नहीं जानते तुम कौन सी आत्मा में बात कर रहे हो। क्या मनुष्य का तुम नहीं जानते मनुष्य का पुत्र किसी को मारने नहीं, किसी के प्राण लेने नहीं, परंतु सबके प्राण बचाने के लिए आया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 51 से लेकर 55 तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 9 51 टू वर्स 55 में आप इस इंसिडेंट को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का पुत्र सबके जीवन को बचाने आया है, वो किसी के प्राण को लेने नहीं आया। और उसके अंदर इतना सब्र है कि जब तक इस संसार के अंदर जो अंतिम व्यक्ति है वो उद्धार ना पाले तब तक वो इंतज़ार करता है और वो इंतज़ार करता रहेगा। क्या हमारे अंदर वो कंपैशन आ सकता है? क्या हमारे अंदर वो प्रेम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो हम किसी भी प्रकार की बात नहीं सोचेंगे, हम परमेश्वर के प्रेम में लबरेज होते जाएंगे। तो हमें प्रत्युत्तर कैसा भी मिले, हम उसके प्रेम में भरकर उसकी मिनिस्ट्री को अपने जीवन में बहुत अच्छी रीति से करने पाएंगे। मसीही लोगों के अंदर निराशा की बातें, मसीही लोगों के अंदर एकांत की बातें, मसीही लोगों के अंदर अविश्वास की बातें, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ रहता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है तो हम अकेले नहीं हैं, हम परमेश्वर के साथ में हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम में कम्युनिटीज़ को सर्व कर सकें। जो लोग हमें परमेश्वर ने दिए, जो परिवार हमें परमेश्वर ने दिया है, जो विश्वासी भाई बहन हमें परमेश्वर ने दिए, उनके बीच में उसके प्रेम को बांट सकें और परमेश्वर की सेवा भरपूर रीति से कर सकें और परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ सकें। इस सीरीज़ को हम कैरी ऑन करेंगे आगे, और परमेश्वर ने चाहा तो हम और भी आशीषों के बारे में सीख सकेंगे। आशा है आपको आज का ये मनन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।